इन्होंने तो भजन लाल जी का नाश किया है, भजन लाल के नाम का नाश किया है। जो आदमी अपने बाप के नाम को आगे नहीं बढ़ा सके उसको राजनीति करने का कोई हक नहीं है। 20 साल में कुलदीप बिश्नोई लगातार दूसरा इलेक्शन को ये किस निशान पे लड़ा क्या? हर चुनाव में नए निशान पे चुनाव लड़ता है, न इसकी कोई राजनीति है, न इसके पास कोई टीम है। मैंने 30 साल से पार्टी की सेवा की है और आगे भी करता रहूँगा। चुनाव लड़ाना करना हुड्डा साहब का काम है। हुड्डा साहब मेरे ऊपर आशीर्वाद देंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। जो जयचंद पार्टी में छुपे हुए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं सहारा लगाने की बजाय कमज़ोर करने का काम किया, भीतरघात किया, ऐसे ही बहुत सारे नेता वो भी टिकट मांग रहे हैं, तो क्या पार्टी उस समय ये बातों को ध्यान में रखेगी? वोट लेके ये लोग कहते हैं अभी वोट नहीं दिया। रणजीत सिंह खुद 27,000 वोटों से हारी है बीजेपी वहाँ से। भाई यहाँ वोट लेके लोगों की बेइज्जती की है, इसका बदला आदमपुर हल्के के लोग अगली बार बीजेपी से लेंगे। पर ये तो वोट लेके मतलब बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। भव्य बिश्नोई से एक मेरा एक सवाल है, भाई एक बार कुलदीप बिश्नोई के एक काम गिना दे, एक काम सिंगल काम गिना दे और एक बार कुलदीप बिश्नोई के नाम पे वोट मांग ले। चौधरी भजन लाल ने किया है, इनका क्या योगदान है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज़। इस वक्त हम हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा के सबसे बड़े गांव सदलपुर में हैं और जो शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई इनको जानता है। और क्योंकि जहां आदमपुर का अगर जिक्र आता है तो भजन लाल का गढ़ आदमपुर को कहा जाता है, लेकिन ये वो नेता हैं जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में जो इनके कैंडिडेट थे जयप्रकाश जेपी, उनको आदमपुर से भी जितवाया और हिसार का चौथी बार सांसद भी बनवाया। तो मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणवीर शर्मा जी, कालू पंडित के नाम से मशहूर है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। और आगे की बात ये है कि जो जीत है वो हम सब ने मिलके कराई है। जितने भी जयप्रकाश जी के और हुड्डा साहब के कार्यकर्ता थे, हम मिलके सबने किया, कांग्रेस की विजय दिलाई और सभी को जीत की बधाई। अच्छा, ये इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा कारनामा कैसे आप कर पाए? क्योंकि कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा ना कि भजन लाल का गढ़ है, हालांकि पहले भी उपचुनाव यहाँ से जेपी ने लड़ा, उससे पहले भी वो लड़ चुके थे। हालांकि ये रिकॉर्ड भी जयप्रकाश जेपी के नाम है कि भजन लाल परिवार के खिलाफ सबसे ज़्यादा वोट भी उन्होंने लिए थे पहले के चुनाव में। लेकिन इस बार जिस तरीके से कहीं न कहीं बीजेपी को मात दी यहाँ पर और यहाँ पे आदमपुर में आप जीते, इस तरह का करिश्मा आप कैसे कर पाए? क्या मतलब यहाँ पे भजन लाल परिवार की, कुलदीप बिश्नोई की जो राजनीति थी, क्या वो कहीं न कहीं खत्म होती जा रही है? देखो, कुलदीप बिश्नोई ने लोगों का काम नहीं किया, चौधरी भजन लाल ने इस हल्के के लिए काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने लोगों का काम नहीं किया, न लोगों की सुनी। इनको तो 3 महीने राजनीति करते ये 5 साल में। अब ये जैसे बारिश होगी 2 महीने में, 4 महीने यहाँ आएंगे छुट्टियाँ मनाने, इनको लोगों से कोई वास्ता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई को मैं ये कहना चाहता हूँ भी सदलपुर गांव मेरा भी गांव है। सदलपुर के गांव में आज भी कम से कम 100 डाणियों में लाइट नहीं है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? सदलपुर जैसे गांव में जिसने इनको 90% वोट दी है, उस गांव में मतलब आज लाइटों की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, तो कुलदीप बिश्नोई किस मुझ से वोट मांगने आएंगे? रही बात जयप्रकाश जी, चुनाव बाई इलेक्शन के बाद में यहाँ हर हफ्ते में हर गांव में पहुँचे हैं। जयप्रकाश जी पे कोई आदमी ये नहीं कह सकता भी जयप्रकाश जी ने हल्के की कदर नहीं किया या हल्के में वर्कर की कदर नहीं है। मैं तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये जो जीत है ना 6,500 के आदमपुर के, हम ये जीत नहीं मानते। कम से कम 30,000 वोटों से जीत थी। ये तो 2-4 दिन में लास्ट में कोई गड़बड़ हुई है। और रही बात अगले, ये रणजीत सिंह भी कह रहा है कि आदमपुर हल्के के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट नहीं दिया तो अगले 3 महीने बाद चुनाव आएंगे, जब देखेंगे बीजेपी की ढोलकी में कितने के वोट निकलेंगे। वोट लेके ये लोग कहते हैं अभी वोट नहीं दिया। रणजीत सिंह खुद 27,000 वोटों से हारी है बीजेपी वहाँ से। भाई यहाँ वोट लेके लोगों की बेइज्जती की है, इसका बदला आदमपुर हल्के के लोग अगली बार बीजेपी से लेंगे। पर ये तो वोट लेके मतलब बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। रही बात आगे की, कुलदीप बिश्नोई, अब रेणुका जी, भव्य जी, अब ये 2 महीने
महीने यहाँ लगाएंगे डेरा, ये छुट्टियाँ मनाने आते हैं। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है काम से। ये एक किनारा देंगे आगे, हमारा परिवार हमारे घर के है, तो घर के आदमी जब जिस घर में लाइट ना हो, हज़ार रुपए में टैंकर पानी का आ रहा हो, क्या नाम कानून व्यवस्था का हाल देख लो, आप शहर का हाल देख लो, क्या किया कुलदीप बिश्नोई ने, ये तो मतलब आप यूं कह रहे हो जो बिश्नोई परिवार है, कुलदीप बिश्नोई, वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। जब चुनाव आता है तो हल्के में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रचार करते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन आखिर जो आदमपुर के लोग हैं, हालांकि धीरे धीरे बात समझ में आ रही है, आपने कहा भजन लाल ने तो काम कराए थे लेकिन उसके बाद वो चीज़ें नहीं बन पाई, वो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य होने थे, जो तमाम चीज़ें थी। लेकिन आदमपुर के लोग अभी भी ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे कि ये बिश्नोई परिवार की एक जागीर हो आदमपुर में, लगातार उन्हीं का विधायक जिताते आ रहे हैं, ऐसा होता क्यों है? देखो, ये जागीर किसी की नहीं होती है। लोगों का कुछ गलतियां हमारे से भी हुई है, बार बार कैंडिडेट बदलना और करना, कुछ गलतियां हमारे से, कुछ हमारे में जयचंद थे तो 2009 में जयप्रकाश जी को चुनाव हरा गए, कुछ हमारे में गड़बड़ हुई है। लोग तो पहले ही मन छोड़, अब की बार इनको किसी सूरत में इनका कुलदीप बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई का लड़के को विधानसभा में जनता नहीं पहुंचने दी। इन्होंने मतलब 20 साल में ठगिया ही है। 20 साल में आज तक मैं सभी से ये पूछना चाहता हूँ, 20 साल में कुलदीप बिश्नोई लगातार दूसरा इलेक्शन को ये किस निशान पे लड़ा क्या? हर चुनाव में नए निशान पे चुनाव लड़ता है, न इसकी कोई राजनीति है, न इसके पास कोई टीम है। ये तो लोगों को बगलाने का काम रहे। रही बात बिश्नोई समाज की, बिश्नोई समाज के लोग बढ़िया है, कोई दो राय नहीं है, ईमानदार लोग हैं, उन्होंने बढ़िया साथ दिया। इसने क्या किया उनके लिए? बिश्नोई समाज के लोगों ने ज़बरदस्त साथ दिया है। ये तो लोगों को पहचानता ही नहीं है। जिस 30 साल से लोग वोट गिर रहे हैं, उनका नाम नहीं जानता है क्या कोई? मैं भव्य बिश्नोई से एक मेरा एक सवाल है भाई, एक बार कुलदीप बिश्नोई के एक काम गिना दे, एक काम सिंगल काम गिना दे और एक बार कुलदीप बिश्नोई के नाम पे वोट मांग ले। चौधरी भजन लाल ने किया है, इनका क्या योगदान है उसमें? इन्होंने तो भजन लाल जी का नाश किया है, भजन लाल के नाम का नाश किया है। जो आदमी अपने बाप के नाम को आगे नहीं बढ़ा सके, उसको राजनीति करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि ये चुनाव था, देश का चुनाव था, बड़ा चुनाव था, इसमें आपको जीत मिली। लेकिन आप जयप्रकाश जेपी के बड़े पुराने साथी हैं, और अगर मैं यूँ कहूँ कि जयप्रकाश जेपी के हनुमान जो हैं वो कालू पंडित है आदमपुर में, तो ये भी बात ठीक होगी कहना। तो कालू पंडित जी, जिस तरीके से अभी विधानसभा का चुनाव आना है, विधानसभा चुनाव के लिए कालू पंडित कितना तैयार है, कितनी आपकी तैयारी है? मतलब लंगोट वगैरह सब कस लिया, तैयारी कर ली? ऐसे है जी, हम हैं हुड्डा साहब के वक्त है, चौधरी दीपेंद्र जी के वक्त है, चौधरी जयप्रकाश जी के वक्त है। लंगोट ब्राह्मण को कसने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण तो ऑटोमेटिक लंगोट कसा हुआ होता है, 24 घंटे अलर्ट रहता है। रही दूसरी बात, मेरी सबसे पुराना कार्यकर्ता मैं हूँ, मेरा दायित्व बनता है, हल्के का सबसे बड़ा मेरा गांव है। आज तक मैंने मेरी बूथों पे कभी पार्टी को हारने नहीं दिया और मेरा हक है। मैंने 30 साल से पार्टी की सेवा की है और आगे भी करता रहूँगा। चुनाव लड़ाना करना हुड्डा साहब का काम है। हुड्डा साहब मेरे ऊपर आशीर्वाद देंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। क्योंकि आपके साथ साथ है ना, और भी बहुत सारे नेता है कांग्रेस में। हालांकि कुछ नेता कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले भी आए हैं, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चुनाव तक बहुत सारे नेता अन्य पार्टियों को छोड़ कर आपकी पार्टी में भी आएंगे। लेकिन उनमें कालू पंडित ही सर्वश्रेष्ठ क्यों? भाई जितने भी लोग हैं ना, उनमें कालू पंडित को ही मतलब क्यों कहने कि आपको टिकट दी जाए? हालांकि बार बार आपका जो हाईकमान है, आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, ये बार बार कहता है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को ही कहीं के मैदान में उतारेंगे। देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ भी कालू पंडित सबसे पुराना कार्यकर्ता, 1991 से हम चौधरी बंशीलाल के साथ थे। उसके बाद में 2004 में चौधरी बंशीलाल जी ने पार्टी का विलय कर लिया था। उस दिन से आज तक हमने पार्टी की सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। रही बात 2 महीने 4 महीने आने वाला, सरकार आती दिखती है तो हर कोई आता है भाई। सरकार में आने की हर आदमी की इच्छा होती है। रही बात अगली टिकट की, टिकट मांगने का सबका अधिकार है। टिकट देनी है हाईकमान को, टिकट देनी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, टिकट देनी है दीपेंद्र जी हुड्डा को, टिकट देनी है चौधरी जयप्रकाश को। जितने जितनी सेवा की है
उसको उसका हक पक्का मिलेगा। रही बात चुनाव कौन लड़ सकता है, क्या कर सकता है, तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ भाई, मेरा सबसे बड़ा हक मेरा बनता है और मैंने बड़ी पार्टी की सेवा की है और आगे भी करता रहूँगा। आगे रही बात चुनाव की, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ है, मैंने मेरा एडी चोटी का जोर लगा के चौधरी जयप्रकाश और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मजबूत किया है और आगे भी करता रहूँगा मैं। अंतिम सवाल है मेरा, आपने बीच में एक बार जयचंदों का जिक्र किया था, तो ऐसे जयचंद तो आपकी पार्टी में भी है, क्योंकि जो आपके सांसद बने हैं जयप्रकाश जेपी, उन्होंने भी मेरे इंटरव्यू में भी बात कही और भी कई मीडिया में उन्होंने बात बताई। जो जयचंद पार्टी में छुपे हुए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं सहारा लगाने की बजाय कमज़ोर करने का काम किया, भीतरघात किया, ऐसे ही बहुत सारे नेता वो भी टिकट मांग रहे हैं, तो क्या पार्टी उस समय ये बातों को ध्यान में रखेगी? देखो पार्टी, ये तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। आप जैसे लोकसभा की भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपक बावरिया जी ने, प्रभारी जी ने और जयप्रकाश इसने उदयभान जी ने टिकट का जैसे वितरण किया, उन जयचंदों की छुट्टी होगी। छोटे मोटे बच्चे हैं उनकी और हो जाएगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही साइड लाइन हो जाएंगे। आपको और मेरे को बोलने की जरूरत, जनता बहुत शानी हो चुकी है, जनता पहले वाली जनता नहीं रही। अब एक एक चीज़ का जनता रिपोर्ट रखती है, कौन अपना है कौन पराया है, सबका हिसाब कर देगी अब की बार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कालू पंडित जी बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कालू पंडित। आदमपुर विधानसभा से कालू पंडित ने जो ताल ठोक दी है और यूँ भी कह दिया है कि भाई आदमपुर में सबसे पुराना कांग्रेसी मैं हूँ। जो आज टिकट मांग रहे हैं वो कल कहीं और थे, परसों कहीं और थे, और आने वाला जो कल होगा वो कहाँ होंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये कह रहे कि 3-4 दशक यानी कि 30-35 साल से भी ज़्यादा समय उनको जो है वो पार्टी से हो गया है, पार्टी में जुड़े हुए हैं और हमेशा ये कार्य करते रहे हैं। लेकिन वही बात है ना, टिकट तो कोई भी मांग सकता है, लेकिन असली जो कहीं न कहीं इनका फैसला करना है वो आपको करना है। आप जनता जनार्दन है, आप ही इन नेताओं को विधायक या सांसद बनाकर भेजते हैं। आदमपुर में आपके अनुसार सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता है कांग्रेस का? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें।